इंडिपेंडेंस के पहले कोलकाता यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडियन एम्पायर। कोलकाता में बहुत पोर्ट्स है और इसलिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस बहुत इजी होता था। पर वक्त के साथ साथ जो ऐसा बिजनेस होता था वैसा बिजनेस आज यहाँ पे नहीं हो रहा है। जब मैं कॉलेज की आखिरी साल में यूएस पढ़ने गया स्कॉलरशिप लेके, मेरा पूरा विजन चेंज हो गया। जहाँ पे टर्म्स लाइक स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, डिग्निटी ऑफ लेबर सुनने को आया, जो आज के पहले कभी सुना ही नहीं था। मैं ये माइंडसेट बदलना चाहता हूँ कि सिक्योर जॉब के सिवा भी सक्सेसफुल होने का बहुत सारे रास्ते हैं और बिजनेस उसमें से बहुत एक इंपॉर्टेंट रास्ता है। बंगालीज ने हर सेक्टर पे कंट्रीब्यूट किया है, वो आर्ट हो, कल्चर हो, लिटरेचर हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया कि बंगाल एंटरप्रेन्योरशिप में भी कंट्रीब्यूट करे और यहाँ से रतन टाटा, मुकेश अंबानी जैसे एंटरप्रेन्योर्स निकल के आए। हेलो शख्स। हेलो। मैं शायन चक्रवर्ती हूं। मैं 25 साल का हूं और मैं कोलकाता वेस्ट बंगाल से आया हूं। बंगाल में आज अगर किसी ने नौकरी स्टार्ट किया तो उसके घर पे आज ढेर सारा मिठाई जाएंगे। लेकिन आज कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो उसके मम्मी डैडी बताते हैं माथा खराब हो गया छे, मतलब दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा। बंगाल के साथ ये बिजनेस का रिलेशन को रीडिफाइन करने का हिम्मत मैंने दिखाया है। अरे वाह। शख्स, इंडियन मिडिल क्लास स्टूडेंट्स, ऑफिस गोअर्स आज भी कोई हाई एंड रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उसके सबसे पहले ख्याल ये आता है कि बजट क्रॉस कर गया होगा, मंथ एंड है, तो फिर चलो घर पे जाके खा लेते हैं। लेकिन वहां पर भी प्रॉब्लम है, घर पे रेस्टोरेंट जैसा खाना कहाँ। इसी मिडिल क्लास इंडियन का प्रॉब्लम सॉल्व करने और डाइनिंग एक्सपीरियंस को एकदम एनहांस करने हम लाए हैं इंडिया का पहला BSR, बजट स्मार्ट रेस्टोरेंट चेन, WTF। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं है। इसका मतलब है वेयर इज द फूड। WTF एक ऐसा कॉन्सेप्ट रेस्टोरेंट चेन है जो आज कोलकाता में 4 जगह उपस्थित है और एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसका मेनू कार्ड का 75% फूड बजटेड है, एक ही बजट में। और उसी बजट में वी टेंड टू गिव यू फूड, हॉस्पिटैलिटी, क्रॉकरी, कटलरी, एम्बियंस which is at par to any good restaurant। और इसलिए हम लोग का कैप्शन है मध्यवित्तेर 5 स्टार, मतलब द 5 स्टार्स ऑफ द मिडिल क्लास। और हम यहाँ पर भी नहीं रुके सर, अभी हम हमारे किचन से आप सबके घर के किचन में आने वाले हैं, पूरा इंडिया के किचन में आने वाले हैं। हम ला रहे हैं ऐसा एक सीक्रेट सॉस जो शायद रेडी टू कुक इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दे। शख्स, हियर वी सीक 75 lakhs for 5% of equity in our company। And sir, मैं ऐसा समझता हूं आपको जरूर इस स्केलेबल रेस्टोरेंट चेन और इस सीक्रेट सॉस के साथ जुड़ना चाहिए ताकि आपको बाद में कोई अफसोस ना रहे। शायन, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। क्या जोश भरी प्रेजेंटेशन दी, मजा आ गया भाई। थैंक यू सर। कुछ बताइए अपने बारे में, क्या आपने क्या पढ़ाई करी, किस तरीके से बिजनेस के बारे में सोचा, कहानी क्या है? सर, ये ब्रांड हम 3 दोस्त में मिलके स्टार्ट किया था कॉलेज के पीछे। कॉलेज के पीछे मतलब कोई जगह देती थी कॉलेज के पीछे? लास्ट बेंच में। अच्छा। लास्ट बेंच में स्टार्ट किया था, छोटा सा एक किचन में, घर का एक किचन से स्टार्ट किया सैंडविच डिलीवरी का बिजनेस। जहाँ पे एक ऐसा भी टाइम आया कि एग्जाम के वर्कशीट हाथ में है, पढ़ रहा हूँ और एक साथ ड्रिलिंग भी कर रहा हूँ। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 ऑर्डर मिलने लगे क्योंकि सर मुझे पता था हम लोग के पास एज अ स्टार्टअप कैक नहीं होते, कैश होते हैं, कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रेटेजी। क्योंकि सर बजट तो होता नहीं, लेकिन धंधा करना है, बिजनेस करना है। वी नेम द कंपनी, सब फूड राइट वो सब नाम दे रहे थे। हम लोग बोला ऐसा एक नाम देंगे कोर्स बताने में सबको शर्म आए पर बताएंगे जरूर। और पहला पैकेज हमने कोट किया 69 रुपीज। सो WTF at 69। Oh my God। And that went massively viral in Calcutta। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत दूर की सोच है। थैंक यू सर। ये आपकी टी शर्ट पे क्या लिखा है? इसका मतलब है बांगाली व्यवसा करबे, मतलब बंगाल विल डू बिजनेस। सुपर्ब, अमेजिंग। और मैंने एक किताब लिखा जो मिस्टर रतन टाटा सर ने भी रिगार्ड किया और मेल लिखा मुझे पर्सनली आफ्टर रीडिंग माय बुक। तो उसका कैप्शन है बांगाली व्यवसा करबे। वाह वाह वाह।
आपने आप बताया था 2 मित्र भी थे आपके लास्ट बेंच पे, कहाँ है वो आई क्यों नहीं साथ में? दोनों में से एक नौकरी करने चले गया, अरे एक हायर स्टडीज करने चला गया। उन लोगों को लगा नहीं था कि हम सैंडविच मेकर से ज्यादा कभी बढ़ पाएंगे। यही तो हम सब में और बाकी सब में फर्क है सर। वी सी 2022 बैक इन 2018 और आज अगर हम खड़े होकर 2026 को देख पाए, यही तो बाकी सब में और एंटरप्रेन्योर्स में फर्क है। क्योंकि सर जो वैल्यूएशन हो रहा है वो तो आज के दिन पे नहीं हो रहा है। इट इज व्हाट द कंपनी इज अबाउट टू बी। If there are only fortune tellers in this country, these are entrepreneurs. सर मैं टिका रहा क्योंकि मैं विजन देख पाया 2016 में बैठ के कि आज करेंगे कुछ, टाइम लगेगा और करेंगे। कर रहा है सर, आ गया। काफी इंटेलिजेंट बातें करते हैं आप। Thank you, वेरी sir. वेरी शार्प। सायन आपका रेस्टोरेंट से कुछ लाए हो हमारे लिए? सर डेफिनेटली लाए हैं। दिखाओ। यार ये सब काम में देरी नहीं करनी चाहिए शायन भाई। So this is the sauce menu. तो आपका चाइनीज फूड रेस्टोरेंट बिजनेस है। Yes, Asian food. Non-veg कौन-कौन है थोड़ा बता दीजिएगा। मैं स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन। स्ट्रिक्टली वेज। 3 वेज हैं और 2 नॉन वेज हैं। नॉन वेज। ये आपने जो आपकी सॉस है वो डाली है। हाँ सर। खुशबू तो बहुत बढ़िया है। सर सब कोई, किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को स्पोर्ट्समैन बनना है। आई वांट टू बी इंडियाज बेस्ट सेल्समैन। वो तो ऑलरेडी आप हो है, यार। वो है लग रहा है। मुझे तो हो गया, आपको देख के लग रहा है। मैं कुछ भी बेच सकता हूँ और मैं कुछ भी बेचना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू सेल। दिस इज चिली ओरिएंटल पनीर, ऑथेंटिक चाइनीज फ्लेवर। आप इसमें पनीर की जगह कुछ भी डाल सकते हैं। आप पानी में वेजिटेबल डाल के सूप बना सकते हैं। आप मैगी में डाल सकते हैं, नूडल्स में डाल सकते हैं। शान शान यार तुमसे एक सवाल पूछो, तुम इतनी बात करते हो बदन में एकदम झुंझुनी छुट जाती है। कुछ समझ में नहीं आता है क्या हो एक रहा है। साल का इंतजार है सर। टेस्ट तो बहुत बढ़िया आ रहा है देखो। पर ये जो सॉस डाली है आपने उसका टेस्ट है। हाँ, अगर कुछ भी ऑर्डर आए, द शेफ डजंट हैव टू डू एनीथिंग। सिर्फ सॉस ऐड करो, वो करो। सॉस इज द सीक्रेट रेसिपी। सॉस इज द सीक्रेट, क्योंकि हम लोग को टेस्ट सेम रखना था ऑल आउटलेट्स पे। सो दिस सॉस गोज अक्रॉस ऑल आउटलेट्स। चिकन में क्या बना रहे हो आप? सर चिकन में आप बोलो क्या खाना है आपको। चिकन शेजवान बना दो, ठीक है? ठीक है सर। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, कोविड के बाद तो कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा था। सब कोई रेस्टोरेंट में खाना ही नहीं था और हम लोग को एक्सपेंस कम करना था। सो व्हाट वी इंट्रोड्यूस्ड इज कैंडल लाइट डिनर एट 149, क्योंकि सब लाइट्स ऑफ कर दिया, कैंडल लेके आ गया, सेल्स 2x हो गया सर। वेल डन भाई। रोमांटिक कॉस्ट कटिंग। एक रेस्टोरेंट बनाने में कितना खर्चा आता है? केपेक्स कितना लगता है? WTF का हाँ 4 to 5 lakhs। 5 लाख पे बन जाता है। 5 लाख भी बहुत है, Including 5 लाख में तो branding। आराम से लॉन्च हो जाएगा। 4 ही सॉस है आपके पास? 4 ही है। वी आर ब्रिंगिंग 1 जैन सॉस, नो ऑनियन नो गार्लिक। हाउ इज इट? मुझे तो नॉर्मल लगा। नॉर्मली है सर, पर अच्छा है। शान ये एक बात बताओ, मैं एक बात नहीं समझ पाया। हाँ आपका एग्जैक्टली मॉडल क्या है? क्योंकि हम आपने लोग कहा का- रेस्टोरेंट, एक प्रश्न समझ। आपने कहा रेस्टोरेंट का बिजनेस है आपका, और आपने साथ में अपने इंट्रोडक्शन में ये भी कहा 75% आपका खाना एक स्टैंडर्ड प्राइस पे है और 25% शायद कुछ अलग है। करेक्ट। तो ये मॉडल जरा समझाइए। सर आप जो यहाँ पे मेनू कार्ड देख रहे हो, हाँ जी। इस मेनू कार्ड में 75% मेनू ऑल इज 149। ऑल इज 149। आप चिकन उठाओ, नूडल्स उठाओ, पनीर उठाओ, राइस उठाओ, सब 149 है। उसके ऊपर हम जाते हैं 199 फॉर फिश। एवरी फिश डिश इज 199। उसके ऊपर हम जाते हैं प्रॉन। एवरी प्रॉन डिश इज 249। सो आपको ऑलरेडी पता है आप कितना खर्चने वाले हो। लो प्राइसिंग, स्टैंडर्डाइज प्राइसिंग, कंफ्यूजन गया। हाँ। अभी बात समझाइए फॉर्मेट की। कितने सीटर की रेस्टोरेंट है? Correct. और भाड़ा महीने का एवरेज कितना करेक्ट लगता है? सर, वी पे एन एवरेज रेंट ऑफ 30 to 32,000, जहाँ पे 18 to 20 सीटर का रेस्टोरेंट होता है। 18 to 20 18 to 20 सीटर, हाँ। सेल का कितना परसेंटेज होता है? We do a average sale of around 5 to 5.5 lakhs each outlet. 30,000। तो हार्डली 7-8% आपका रेंटल है, नॉट बैड। तो आपका नेट प्रॉफिट क्या Is है? around 30%. मतलब 1.5 लाख का नेट प्रॉफिट है। 1.5 लाख का नेट प्रॉफिट, हाँ। देखो लगभग आप दिन के 100 कस्टमर सर्व कर रहे होगे, क्योंकि 150 रुपए आपका ATV है, एवरेज टिकट साइज। करेक्ट। तो 100 कस्टमर आप सर्व कर रहे हैं। पर आपको नहीं लग रहा है कि 100 कस्टमर कोई बहुत ज्यादा नंबर नहीं है एक बहुत ही पॉपुलर फूड आउटलेट के लिए? तो अगर आपको महीने का 1 करोड़ का EBITDA कमाना होगा, तो उसके लिए आपके हिसाब से आपको कितना आउटलेट खोलना पड़ेगा? सर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ। नहीं, पहले ये बताइए जो मैंने पूछा है। 1 करोड़ का EBITDA का सर, ये तो ये ग्रोथ जो होने वाला है अभी, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि बैम्बू का अंडर ग्रोथ हो चुका है। अभी बाहर निकलने का टाइम है।
भाई वो सवाल का जवाब दो ना यार, हम सब बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। सर 10, 12, 15 हो जाएगा 12-15 में तुम्हारा 1 करोड़, क्योंकि सर वी आर गेटिंग बैक टू न्यू नॉर्मल अगेन। प्री कोविड नंबर्स पे हम वापस आ रहे हैं। इस साल हम 2 करोड़ में क्लोज करेंगे सर। सुनो शायन, हाँ सर, आपका शायन नाम है ना? करेक्ट। वो जो SH है ना शुरू का, SA है। उस पे ध्यान दो जरा। अभी 1 करोड़ EBITDA के लिए 1 लाख के हिसाब से 10-15 में कैसे होगा? 100 रेस्टोरेंट 100 रेस्टोरेंट चाहिए। 100 हाँ। तो 10-15 कैसे बता दिया आपने भाई? तो मैंने थोड़ा सा इसमें डिसीजन बना लिया है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है आप जो कर रहे हैं वो बहुत जबरदस्त है। ये मॉडल प्रूवन है अभी इंडिया में। वाओ मोमो एक मॉडल है जिसको अच्छा अभी फंडिंग वगैरह भी मिला है, काफी अच्छा स्केल कर रहा है। वाओ चाइना इज सेम कंपनी, चाइना सेम कंपनी। पर मेरे को पर्सनली लगता है कि इसके अंदर जो स्केलेबिलिटी के लिए अभी ज्यादा काम करना पड़ेगा। दूसरा, मुझे नहीं लगता मैं बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर पाऊंगा, इसलिए मैं इससे आज बाहर हूं। बट अदरवाइज आई रियली एंजॉयड योर फूड। मैं पीयूष से 100% अग्री करूंगी, क्योंकि मैंने वाओ चाइना में खाया हुआ है। करेक्ट। एंड मुझे टेस्ट काफी सिमिलर लगा। Correct. और जब इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है, 2 ही चीजों के लिए जगह होती है, या तो एक बिग ब्रांड लाइक वाओ चाइना, या तो फिर जिन्हें चीपर ऑप्शन चाहिए वो बहुत स्ट्रीट फूड। Correct. चाइनीज स्ट्रीट फूड बहुत कॉमन है। Correct. या फूड ट्रक्स जो बोलते हैं। Correct. तो आई थिंक इसमें एक ब्रांड बनाना एंड स्केल करना बहुत मुश्किल होगा। आई विश यू द वेरी बेस्ट, बट आई एम आउट। थैंक यू बाबा। आपकी जो सेल है उसमें कितना होम डिलीवरी और कितना रेस्टोरेंट सेल है? सर ये 80% रेस्टोरेंट है, 20% डिलीवरी है। होम ऑर्डर बहुत कम दिख रहे हैं, 20%। आपने बोला कि मेरे पास जो आउटलेट है उनमें 20 सीट होती है, जितना मैं समझ पाया। हाँ। और दिन की केवल 50-60 लोग आते हैं, जितना अब, क्योंकि मैंने 80% कर दिया अब। हाँ। क्योंकि 20% तो होम डिलीवरी है। अब एक बंदा कितनी देर बैठता है रफली? हाफ एन आवर 45 मिनट, क्योंकि इतनी जल्दी बनता है तो आधे हाँ, घंटे होना हाँ, चाहिए। हाँ। तो आप प्रैक्टिकली अपनी 20 सीट को आप केवल 1.5 घंटे यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो ब्रांड लॉयल्टी कैसे हुई? तो आपका ऑक्यूपेंसी लेवल मेरे को काफी कम लग रहा है, और आप ब्रांड बहुत स्ट्रांग बोल रहे हो। तो मैं दोनों चीजें क्या मैच नहीं कर पा रहा। मेरे पास कोई मेंटरशिप नहीं था सर। आज तक कुछ जो भी किया खुद किया। अभी एक दिमाग आएगा तो सर डेफिनेटली कुछ करेंगे साथ में। एक्चुअली क्या करते हो, जैसे मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ, आप ए पूछता हूँ, बी पे चले जाते हो, बी कोई बी उसी पे रुकते हैं ना थोड़ा सा। 1 सेकंड अमित, इफ यू डोंट हाँ। माइंड। जनरली स्पीकिंग रेस्टोरेंट्स में इसको टेबल टर्न्स बोलते हैं। करेक्ट। और रेस्टोरेंट्स विच आर ओनली फॉर लंच एंड डिनर, बहुत अच्छा अगर रेस्टोरेंट करता है 3 टेबल टर्न्स कर सकते हैं लंच Correct. में और डिनर में। तो टोटल 6 टेबल 6 टर्न्स turns. हो। Okay. आपका ऑल डे रेस्टोरेंट है, मेरे को नहीं लगता है सिर्फ लंच और डिनर है। क्या ये बात सही है? हाँ, ऑल डे रेस्टोरेंट, लेकिन सर वो तो- ब्लैक आवर्स है। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी 7-8 टेबल टर्न्स होने चाहिए इफ यू आर किलिंग इट पर डे, करेक्ट। तब ब्रांड बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है अभी कि आप बहुत जल्दी सोच रहे हो कि बहुत कुछ हो चुका है। सर अभी सॉस भी आने वाला है D2C में। एक्चुअली मुझे क्या लग रहा है कि मैं शायद आपको कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब मैं आपको जो बताऊंगा, आप सुनने का लिसनिंग ईयर चाहिए होता है एक एंटरप्रेन्योर को। वो थोड़ा मेरे को मिसिंग लग रहा है। शार्क का फायदा नहीं है एक्चुअली, क्योंकि छोटे से पैसों से तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं आपको। इस समय मैं आउट होना चाहूंगा, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कीप योर स्पिरिट अप। थैंक यू सर। शायन भाई, you said 2 of your co-founders left. Yeah. ठीक है, अभी शायन अकेला है कि और भी कोई साथ में? काफी है सर अकेला। हाँ। वो तो छोड़ गया, तब आउटलेट भी नहीं था। सैंडविच मेकर में ही छोड़ के चला गया। आउटलेट बनाया ना चाह। यार सबने कह ही दिया, आप मार्केटिंग में जोरदार बंदे हो और सेल्स में भी लग ही रहा है, लेकिन वही आपकी वीकनेस भी है। आप ये सोचते हो कि हर बात को आप मार्केटिंग में डुबा सकते हो। आपके साथ बैठ के धंधा कैसे बनाए, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि एक भी बात शुरू होती है, आप 3 ऐसी बात ला देते हो उसमें कि आगे आदमी जा ही नहीं सकता। तो इस वजह से मैं भी आज आउट होना चाहूँगा, और एक बात कहूँगा, अगर आप ऐसे ही रहे तो शायद वापशो कर बे, लेकिन बड़ा वापशो नहीं कर। ओके, गुड लक। थैंक यू सर। मैं आपका ना पिच स्टार्टिंग से लेके जाता हूँ। देखो आपकी एनर्जी अच्छी थी, नो डाउट ऑन दैट, बट ओवर एनर्जी इज ऑल्सो नॉट गुड। I'll keep this in mind सर। सेकंड, आपने बोला कोलकाता में एंटरप्रेन्योरशिप की फाइट है, जो मेरे को सबसे पहले प्रॉब्लम हुई थी। मेरे को तो लगता है कि जैसे छक दे मूवी में होता है ना, हम सब इंडिया से हैं, मुझे ये भी नहीं पता मैंने कौन सी सिटी की इन्वेस्टमेंट करी है। मैं हर सिटी को एंटरप्रेन्योर की तरह देखता हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ दिस। थर्ड, मुझे लगा कि आप बिल्कुल नहीं सुनते।
डिबेट करना अच्छी बात होती है, सेल्समैन अच्छी बात होती है, बट ओवर सेल्स समटाइम्स किल्स। मुझे लगता है कि हर एंटरप्रेन्योर ना आजकल ना as soon as he becomes an entrepreneur, उसको लगता है वो स्टार बन गया, और जब उसे फंडिंग मिल जाती है ना तो उसे लगता है वो भगवान बन गया कि मुझे सब आता है। अपने आप को प्रमोशन करना अच्छी बात है, लेकिन ओवर प्रमोशन करना और अपने आप को प्रमोट करके दिखाना कि मैं भगवान हूँ, वो देखा वो अपुनीश भगवान है, वो किलर एटीट्यूड है, और उससे ना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है और उससे निकलना बहुत जरूरी है। मेरे को आपकी पिच में एक्सेप्ट आपका फूड जो अच्छा है, मुझे आपकी पिच में कुछ अच्छा नहीं लगा, तो प्लीज इफ यू कैन टेक द फीडबैक पॉजिटिवली एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर, वी विल बी प्राउड ऑफ यू। Thank you, sir. Sir, can I Thank you. request one thing? हाँ जी। Can we do the numbers again? Because sir, मैं नहीं भाई, अभी आउट हो गए, इसका फॉर्मेट ये है, अगले टाइम मिलेंगे तो बातचीत होगी। Thank you, sir. बेस्ट ऑफ लक शायन। बेस्ट ऑफ लक। आप डिसहार्टन मत होइए, नहीं sir. आपका खाना बहुत बढ़िया था। Thank you, sir. भाई जितने जोश से आए ना, उतने जोश से जाओ, Thank उतने you, जोश sir. से जाओ, Thank you, कूद के sir. जाओ भाई। Thank you, sir. आज हम आपसे डिस्कस करेंगे 2 प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस। एक टीनेजर्स की। ब्रो, मेरे रील्स पे व्यूज कितने बढ़ गए हैं। तेरी ब्लॉग भी हिट हो गई है, लेकिन अब कुछ और करना है, कुछ स्किल्स को यूज करके, कुछ करियर के लिए। काश कोई मुझे रियल कंपनी से मिला पाता। टाइम पास नहीं, टाइम यूज करना है। दैट वुड बी सो कूल। और दूसरी कंपनीज की। यार मैं परेशान हो गया हूँ बोरिंग आइडियाज सुन सुन के, वही पुराना तरीका सोचने का। मुझे ऐसे लोग चाहिए जो फ्रेश आइडियाज लेके आए। पता नहीं कहाँ मिलेंगे मेरे को ऐसे लोग। इंडिया में 20 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे टीनेजर्स हैं जो अपनी स्किल्स को यूज करना चाहते हैं, और 4 करोड़ से भी ज्यादा ऐसी कंपनीज है जो राइट टैलेंट ढूंढ रही है अपना डिजिटल प्रेजेंस बनाने के लिए। ये सब सॉल्व करेगा फनग्रो। हेलो शार्क्स, मैं हूँ पायल जैन। मैं हूँ अनिक। और मैं हूँ रिया, एंड हम हैं मुंबई से। फनग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ 14 से 20 साल के टीनेजर्स को मौका मिलता है अर्निंग अपॉर्चुनिटी का, और वो भी उनकी स्किल्स के ऊपर। हम उनके स्किल्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स देते हैं रियल कंपनीज से, और जब वो ये प्रोजेक्ट्स करते हैं, ना केवल वो अपनी स्किल्स एनहांस कर रहे हैं, प्रोफेशनल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, साथ में वो अपना पैसा भी कमा रहे हैं। और ये पैसा आता है उनके खुद के फनग्रो कार्ड में, जो हम उन्हें प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ वो मनी मैनेजमेंट भी सीख रहे हैं एंड वैल्यू ऑफ मनी जान रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये सब होता है पेरेंटल अप्रूवल के साथ। लगभग 1 साल पहले हमने फनग्रो शुरू किया था फाइनेंशियल लिटरेसी को माइंड में रख के, एंड 4 महीने पहले हमने अर्निंग अपॉर्चुनिटी शुरू करी। हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी 40,000 से भी ज़्यादा यूजर्स हैं एंड 170 कंपनी से ज़्यादा रजिस्टर्ड हैं, और हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कर लिए। हमारा विजन है कि इंडिया का हर टीनेजर अपने कैरियर को आइडेंटिफाई कर सके, ताकि जब वो 21 साल का होगा और अपने कैरियर की शुरुआत करेगा तो वो कॉन्फिडेंट होगा, कंफ्यूज नहीं। एंड हमारी आस्क है 50 लाख फॉर 1.25% इक्विटी। तो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं इंडिया में नए टीनलेंसर्स लेके आने के लिए? तो पायल, अनिक एंड विया, वेलकम टू शार्क टैंक। Thank you. आप तीनों रिलेटेड हैं। आप हस्बैंड, वाइफ, डॉटर। कंपनी में आपसे कहीं मिला हूँ पहले? आप मेरे से मिले हैं। मेरी प्रीवियस कंपनी सिम्बो और हाँ। लेंसकार्ट साथ में काम करते हैं। हाँ मेरी जी। previous- उस कंपनी में को फाउंडर था, वहाँ अपन मिले हुए हैं ऑलरेडी। और अच्छा। वो कंपनी अब मैं छोड़ चुका हूँ। मैं 15 अगस्त के बाद से फुल टाइम फनग्रो में हूँ। तो पायल, आपका आइडिया था ये? हाँ जी, मैं शुरू से ही बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी। मेरा बहुत इंटरेस्ट था एंड विया वाज माय इंस्पिरेशन, तो मुझे लगा नहीं, मुझे ये करना ही है। मैंने फाइनेंशियल लिटरेसी से शुरुआत करी। नवंबर 21 में हमारा कार्ड लॉन्च हुआ, एंड व्हेन आई वाज टॉकिंग टू माय टीन्स हु वर कमिंग, तो 14 साल के बच्चों का क्लियर आस्क था कि आप हमें अर्निंग बताओ। हम असली पैसा कमाना चाहते हैं और हमारा प्रोफाइल बिल्ड करना चाहते हैं। उसको स्टडी करके जो दूसरी कंपनीज थी उनकी भी प्रॉब्लम्स को जाना कि क्या हो रहा है। देन फेब के बाद मार्च में आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दिस, एंड देन आई आस्क्ड अनिक टू जॉइन मी।
हम लोग भी इंटर्न्स वगैरह बहुत रखते हैं स्कूल से, बट ये टीनेजर से काम कराना लीगल तो नहीं है। आप इंटर्नशिप रख सकते हो, और आप उनको 18 से पहले जॉब भी नहीं दे सकते, आप उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो इसको कैसे आप लोग नेविगेट करते हो? Legally, anybody above 14 can work. There are two acts around it, which is the Child Labor Act and the Apprenticeship Act. Apprenticeship 1961 specifically says that you can work. अब इसके अंदर क्या होता है, 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है हमको कि एज प्रूफ हमको चाहिए होता है कि वो 14 से ऊपर है। 14 के नीचे कोई काम नहीं कर सकता, वो लॉ है हमारे यहाँ। सेकंड, ऐसा कोई काम नहीं कर सकता है जो हैजार्डस एनवायरनमेंट में है, माइनिंग में है या केमिकल्स में है, वैसा कोई। बेसिकली पॉइंट है ये लीगली कर सकते हाँ जी, लीगली एब्सोल्युटली कर सकते हैं। तो आप प्रोडक्ट समझा दो अपना और डेमो भी दे दो। हाँ जी, तो ये हमारा लॉगिन पेज है। हमारे इसमें पेरेंट और टीनेजर दोनों लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चा आएगा, उसकी डिटेल ऑलरेडी कैप्चर्ड है, वहाँ अपनी स्किल्स सिलेक्ट करेगा। ये स्किल्स होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, कंटेंट राइटिंग, ऐप टेस्टिंग, रिसर्च। एंड यहाँ पे नीचे हमने एक पेरेंटल अप्रूवल भी दे रखा है जिसको उसे चेक करना है। जैसे ही वो चेक करेगा, पेरेंट के पास रिक्वेस्ट जाएगी। तो जब भी कोई कंपनी प्रोजेक्ट डालती है, उनको मैंडेटरी है कि वो बताए प्रोजेक्ट किस कैटेगरी में है, कितने रुपए का है और कितने दिन में आप चाहते हैं उसे कंप्लीट करना। ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस प्रोजेक्ट को लेना चाहता है कि नहीं चाहता है। जैसे ही वो सबमिट करेगा, रिक्वेस्ट कंपनी को जाती है। अगर कंपनी ने बच्चे को सिलेक्ट कर लिया, वो बच्चों के लाइव असाइनमेंट्स में आ जाता है। एंड देन वंस यू डिलीवर द प्रोजेक्ट, कंपनी अप्रूव्स इट, योर मनी विल बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। यहाँ से आप कार्ड के उस पे जाते हैं। अगर आपने कार्ड ऑलरेडी बाय किया है तो आप ऐड मनी कर सकते हैं। ये कार्ड है फिनो पेमेंट बैंक का एंड रुपे नेटवर्क का। सबसे इम्पोर्टेंट, अब पेरेंट्स का क्या रोल है इसमें। एज अ पेरेंट अगर आप लॉग इन करते हैं, अगर फोटो भी अपलोड करना है इस ऐप पे, तो हमने इंश्योर किया है कि वो पेरेंट्स के अप्रूवल के साथ हो। अर्न मनी ऊपर नो है, दैट मीन्स आपका बच्चा उस पे काम नहीं कर सकता। वी हैव अप्रूवल एट ईच एंड एवरी प्लेस। अगर उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है एंड आप नहीं चाहते वो करे, तो आप केवल उस छोटे से पीरियड के लिए भी इसको डिसेबल कर सकते हैं। पायल, ये जो मॉडल आपने बनाया है और यूआई, ये पूरा अपवर्क का कॉपी है। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर कल को नॉन टीनेजर्स भी इस पे आ जाएंगे तो अपवर्क ही बन जाएगा। अपवर्क या फ्रीलांसर? हाँ, फ्रीलांसर जो भी है। इवेंचुअली आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इसको, और इसमें क्या डिफरेंस रह जाएगा जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं? दो मेजर डिफरेंस है। एक तो टीनेजर के हिसाब से सोचने का तरीका बहुत डिफरेंट है। हमारे केस में हमें हर प्रोजेक्ट अप्रूव करना पड़ता है, जिससे कि इंश्योर करें कि लैंग्वेज करेक्ट है, कंटेंट करेक्ट है, कोई गलत चीज़ नहीं जा रही है टीनेजर को। नंबर 2, टीनेजर को एक हेल्प चाहिए शायद अपने गैप आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि मेरे को अभी ये आता है, शायद ये का नहीं आता है, मुझे ये सीखना है। वो शायद बाकी प्लेटफॉर्म नहीं करते हैं। अगर फ्रीलांसर शिफ्ट होकर हमारा मॉडल लेता है, बहुत अच्छी बात है। हम अगर वो प्रूव कर चुके हैं उस स्केल पे that somebody big enough is wanting to shift to our model, that's a good success of our model, and maybe 2 people will fight the model. Give us an idea कि कौन से किस्म के, कौन से टाइप के प्रोजेक्ट्स और स्किल्स मैचिंग सबसे पॉपुलर है आपके ऐप पर। 3 टाइप की कंपनी जो हमारा मेजरली आ रही हैं। एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, सेकंड ऐसी कोई भी कंपनी जो बच्चों से रिलेटेड है, एडटेक कंपनीज हैं, गेमिंग कंपनीज हैं, ये आती हैं। तीसरा बहुत सारी B2C कंपनीज आती हैं। टॉप काम जो होते हैं उनका इंस्टाग्राम रिलेटेड एनीथिंग, रील क्रिएशन, वीडियो क्रिएशन, पोस्ट क्रिएशन एक्सेट्रा। और कंपनीज रिसर्च सर्विस देती है और कुछ कंपनी सेल्स रोल्स भी देती हैं। तो अलग अलग टाइप के रोल हमारे पास आते हैं। ये टीनेज में बड़ी नाजुक उम्र होती है। टीनेजर्स को ये उम्र में रिजेक्शन को महसूस करना और अपनाना या तो एक लर्निंग हो सकती है या तो काफी रिस्की भी हो सकता है। तो आप इसे कैसे देखते हैं और कैसे इसको हैंडल करते हैं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव चीज है। हम मोस्टली इसे लर्निंग के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि जब बच्चा हमारे पास आ रहा है, जब हम उससे प्रोफाइल बिल्ड करा रहे हैं, हम उसे समझा रहे हैं कि देखिए ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे आप बहुत कुछ चीजें सीखेंगे। क्या हम आज की डेट में इसका साइकोलॉजिकल इशू हैंडल कर सकते हैं? शायद हमारे लिए जल्दी है, बट जैसे ही कंपनी बड़ी होगी हम उसको एंटर करेंगे। मुझे लग रहा है आपने ये शुरू किया फाइनेंशियल लिटरेसी कार्ड, और ये काफ़ी कंपनीज ने शुरू किया, यूएस में भी और इंडिया में। और यूएस में 1-2 कंपनी काफ़ी बड़ी हो गई, इंडिया में भी एक कंपनी ने काफ़ी पैसे उठा लिए, उसके बाद 2-3 और लॉन्च हो गई। वो नहीं उठा पाए, तब तक ये जो विंटर बोलते हैं, डाउन पीरियड आ गया था। तो क्या आपका बिजनेस भी उसी दौर से गुजरा और फिर आपने देखा कि भाई इसको तो पिवट करना पड़ेगा हमको, और तब जाके आपको ये अर्निंग अपॉर्चुनिटीज वाला रास्ता दिखा? जो फनग्रो में मेरा इनिशियल टेक था, तो हमने अर्निंग इनिशियली रखी थी, बट इट वाज इंसेंटिव बेस्ड बिहेवियर। जब मेरा पहला नहीं, अगर आपने किया तो कोई बात नहीं है, उसको ओन कर लीजिए आप, क्योंकि ये वाला जो बिजनेस है ना आपका, सिंपली फाइनेंशियल लिटरेसी एंड कार्ड इशुएंस, देयर इज नो बिजनेस। लेकिन ये पिवट जो आपने किया ये अच्छा है।
लेकिन पूरी तरह नहीं किया अभी तक, और उससे मैं थोड़ा मतलब सहमत नहीं हूँ। सेकेंडली, मुझे लगता नहीं है कि अभी तक आपके पास, हमने पूछा नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू माई एस्टिमेट्स आपके पास रेवेन्यू कोई खास नहीं है। आप प्री रेवेन्यू कंपनी हो, 40 करोड़ वैल्यूएशन पे कोई सेंस नहीं बनता है, इस वजह से मैं आउट हूँ। लेकिन काम अच्छा कर रहे हैं तो गुड लक। आप अपने बिजनेस मॉडल और नंबर्स दोनों बता दो। बिजनेस मॉडल में हमारा अर्निंग साइड में हम जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका 10% हम बनाते हैं। कार्ड साइड बिजनेस शायद खत्म हो चुका है। हमारे लिए कार्ड साइड बिजनेस है, एड ऑन सर्विस है, जो हमारे लिए आज के डेट में रेवेन्यू लेके आती है। आज की डेट में हमारा 2.5 लाख का महीने का एक्सपेंडिचर है और 1.5 लाख का रेवेन्यू हमको आ रहा है, जो मेजोरिटी जैसा आपने बोला कार्ड से आ रहा है। वो हमको हेल्प करता रहेगा वो बिजनेस को कंटिन्यूअसली बिल्ड करने के लिए। वो हमारा कोर बिजनेस नहीं है। हमने आज तक 1 रुपए का ऑफर नहीं दिया है। हम बर्न वाले मॉडल पे बिलीव नहीं करते हैं। तो आज के डेट में हमारे पास 40,000 लोग हैं, इसमें से 22,000 टीनेजर हैं, 18,000 पेरेंट्स हैं। इसमें हमारे पास 170 कंपनी आ चुकी हैं, जिनमें से हम उनके साथ में 90 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। पर एक प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी होती है रफली, एवरेज वैल्यू? एक प्रोजेक्ट की वैल्यू आज के डेट में 2,000 रुपए होती है। तो 170 कंपनी और इतने कम प्रोजेक्ट, 25 पर मंथ, तो कुछ कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ मैं। एक बार थोड़ा ठीक से समझाइए। अभी हम ये जितने प्रोजेक्ट आए हैं, हम 2 लोग मिलकर कंपनी 2 लोग लेके आए हैं। हमारे पास कोई सेल्स टीम नहीं थी। वो सेल्स टीम अभी लास्ट महीने में आई है। लास्ट महीने में हमने 80 कंपनी ज्वाइन करी है। सेकंड, हमारा एवरेज टिकट साइज जो 1000 था वो अब 2000 हो गया है। तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट भी रेज किया है? हमने एक सीसीडी रेस किया है 25 लाख का कन्वर्टेबल। मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है दिस इज अ हार्डकोर टेक बिजनेस, राइट? और उसमें ये कार्ड और एजुकेशन का कोई स्कोप ही नहीं, बिकॉज कंपेटिटर्स जो है वो हाई टेक कंपनीज हैं। दिस रिक्वायर हार्डकोर टेक्नोलॉजीज। अभी जब तक वो नहीं है, ये मेरे लिए इन्वेस्टेबल नहीं, इसलिए मैं बाहर हूँ। मुझे इस कंट्री के यूथ में बहुत कॉन्फिडेंस है, बट मैं उनको ना मोटिवेट करूंगा, मैं उन्हें कभी रिजेक्ट नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ वो लोग अभी लर्न करें, अभी अर्न ना करें। अर्निंग का लाइफ लॉन्ग पड़ी है, तो एथिकली आई एम नॉट विद दिस बिजनेस, सो दैट्स व्हाई आई एम आउट। यूजुअली मैं अमन से कभी डिसएग्री तो करती नहीं हूँ, पर ये पहली बार आई थिंक मैं इनसे कंप्लीटली ऑपोजिट सोचती हूँ। और आई थिंक आज के जो टीनेजर्स हैं, they are ready for this. Absolutely. In fact, मैं गवर्नमेंट से बहुत सारी मेरी बातचीत चली है कि how can we make entrepreneurship a part of school curriculum. तो I think हमारे teenagers are very ready to earn and learn at the same time. मेरे को जितना समझ में आ रहा है अभी तक, बहुत ही अर्ली है। जो आपका पुराना आपने बनाया उसमें मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल जीरो ही है। मेरा इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि बच्चे का क्या कुछ नया एक्सपीरियंस लेता है, सीखता है, तो मेरे को कॉज बहुत अच्छा लग रहा है। मैं 2 मिनट लेना चाहूँगा, मैं नमिता जी से एक बार डिस्कस करना चाहूँगा। आ गए, ऑफर आने वाला है। चलिए आगे ऑफर है तो अभी उसकी वेट करेंगे और ऑफर लेके जाएंगे। So because you're pre-revenue, हमारा वैल्यूएशन तो बहुत ही कम होगा। जो मांग रहे उससे 2.5 crores valuation, 25 lakh equity at 10% and 25 lakh debt. ये तो बहुत ही हमने जो लास्ट सीसीडी रेस किया है वो 20 करोड़ के वैल्यूएशन है। ये लोअर कैप है उसका, लोअर मिनिमम। लोअर कैप उसका 12 करोड़ है, अपर कैप उसका 32 करोड़ है। हम लोग अगर 12 करोड़ पे जाते हैं तो ये हमारा लास्ट ऑफर होगा, आई विल बी कैंडिडेट। तो आपका रिवाइज्ड ऑफर क्या है अमित? Revised offer is 12 crore valuation. पहले वाला डेट गया, हाँ जी, डेट गया। अभी सारा इक्विटी है 4.16% at 12 करोड़। कमाल है भाई, 30 सेकंड्स में आपने 5 गुना वैल्यूएशन कर लिया। मैंने आज तक नहीं देखा है। जल्दी डिसीजन दीजिए अब। नहीं, बहुत जल्दी डिसीजन है, ये डील डन है। डील डन। वंडरफुल। नहीं, बट हमें कॉज I am इस very कॉज से excited. जुड़ना है। This बहुत is अच्छा a- कर रहे हो, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन। Thank you. थैंक यू। Congratulations, guys. Well done, well done. थैंक यू। बाय भैया। शार्क्स, क्या आपको पता है
ये जो दूध का ग्लास आपके पास रखा है वो वाइट गोल्ड है। लोग आजकल अपनी हेल्थ और डाइट का खास ध्यान रखने लगे हैं, जिसके लिए वो तरह तरह के प्रोडक्ट्स भी ट्राई करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नेचुरल और हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में उनको जानकारी ही नहीं है, और अगर है भी तो वो प्रोडक्ट्स उनको प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। जिन प्रोडक्ट्स की हम बात कर रहे हैं वो हैं कैमल मिल्क यानी ऊँटनी का दूध, और गोट मिल्क यानी बकरी का दूध। इसी अपॉर्चुनिटी को ध्यान में रखते हुए हमने अपनी कंपनी आद्विक फूड्स एंड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की। मेरा नाम श्रेय कुमार है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा नाम हितेश राठी है और मैं नोखा बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। शार्क्स, अब आप ये सोच रहे होंगे हम बार बार इसे व्हाइट गोल्ड क्यों कह रहे हैं। रिसर्चों के अनुसार अगर मैं कैमल मिल्क की बात करता हूँ तो इसमें नॉर्मल मिल्क के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा आयरन, 4 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है, और ये ऑटिज्म, डायबिटीज, लैक्टोज इंटॉलरेंस और ओवरऑल बॉडी ग्रोथ में काफ़ी हेल्पफुल होता है। गोट मिल्क डेंगू, डाइजेशन और बच्चों के लिए काफ़ी असरदार माना गया है। हमने अपनी शुरुआत एक प्रोडक्ट से की थी। आज हमारे पास में कैमल और गोट मिल्क से बने कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि मिल्क, मिल्क पाउडर, चॉकलेट्स, घी, सोप्स इत्यादि। पिछले 6 साल में हमने 8 लाख लीटर से ज्यादा दूध और 3 लाख ऑर्डर प्रोसेस कर चुके हैं। एक और बात बताएं शार्क्स, जब हमने शुरुआत करी थी तो कैमल फार्मर्स और गोट फार्मर्स के पास कोई भी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, लेकिन आज हम बहुत सारे फार्मर्स को एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम दे पा रहे हैं और कैमल्स की गिरती हुई पॉपुलेशन को भी बचा पाए। हमने एक ऐसी मार्केट क्रिएट करी जो इंडिया में पहले नॉन एग्जिस्टेंट थी। हम इस स्पेशल प्रोडक्ट्स की मार्केट में ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं और इन प्रोडक्ट्स के फायदे लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। शार्क्स, इसके लिए हम आपसे 60 लाख रुपए की फंडिंग चाहते हैं अगेंस्ट 1.5% इक्विटी इन आवर कंपनी। अगर हेल्थ है आपकी पिक तो साथ निभाएगा आद्विक। अरे वाह, क्या बात है। कितना वैल्यूएशन हो गया भाई? सर 40 CR, 40 करोड़। 40 CR। तो श्रेय, हितेश, आपका स्वागत है शार्क टैंक पे। प्रोडक्ट के बारे में बताइए, टेस्ट अलग है? यस मैम। कैसे? इसमें जो सॉल्ट्स की कंटेंट की हम बात करते हैं, मिनरल्स की कंटेंट की बात करते हैं, तो इसमें हाई होता है, तो थोड़ा नमकीन है टेस्ट। गोट का कि कैमल का? कैमल का। हाँ, थोड़ा नमकीन है, सॉल्ट कंटेंट। डाइजेशन बेटर होता है, वो समझ में आ गया। और कोई हेल्थ बेनिफिट है? सर, वो डाइजेशन बेटर होता है तो आपके ओवरऑल गट को इम्प्रूव करता है। नहीं, इसको समझाइए आप बात को। डाइजेशन बेटर होता है कि इसका डाइजेशन आसान होता है? ये दोनों बात बहुत अलग है। आई थिंक ये बोल रहे हैं कि इसका डाइजेशन आसान। इसका डाइजेशन आसान होता है। क्यों होता है? सर, उसके अंदर में लैक्टोज की मात्रा और प्रोटीन स्ट्रक्चर जो होता है हर मिल्क का अलग अलग होता है। तो इसमें लैक्टोज कम है? कैमल मिल्क है वो आपके पास में। कैमल मिल्क के अंदर में लैक्टोज होता है, बट वो बीटा लैक्टोग्लोबुलिन में कन्वर्ट नहीं होता, जो कि एलर्जी कॉजिंग सब्सटेंस है। तो मैं इसको पीऊंगा तो कुछ हादसा तो नहीं हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूं। ठीक है। Is that a good or a bad? नहीं, थोड़ा वक्त लगेगा इसको अडेप्ट करने में। मतलब अलग है। आप सिर्फ दूध क्यों पिला रहे हो? आप तो चॉकलेट भी लाए हो साथ में। Sure. तो चॉकलेट खिलाइए ना। Sure, sir. तो आपका मेन चीज क्या है, चॉकलेट या दूध? मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर। जैसे अभी मैंने चॉकलेट खाई है, तो ये तो नॉर्मल है। बिल्कुल नॉर्मल है, टेस्ट कोई डिफरेंट नहीं लग रहा। सर, शुगर और कोकोआ कोई भी चीज को ओवर पावर करता है, तो उसके अंदर में चॉकलेट में आपको डिफरेंस ऑफ टेस्ट बहुत एक्सट्रीम नहीं मिलेंगे। बिल्कुल ही नहीं लग रहा मेरे को। बिल्कुल फर्क नहीं। बट ये जो चॉकलेट्स है, इसके अंदर में देयर आर ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स: बीन टू बार कोकोआ, ऑर्गेनिक अनरिफाइंड शुगर, कैमल मिल्क और वेनिला। टेस्ट में तो कोई फर्क ही नहीं है ना? नहीं, टेस्ट में फर्क मुझे लगा फर्क है, लेकिन सुपीरियर नहीं है, इंफीरियर। सप्लाई चेन के बारे में बताइए। तो आप एग्जैक्टली कैसे प्रोक्योर करते हैं ये कैमल्स, गोट्स के? आपके पार्टनर्स कौन है, थोड़ा बताइए। हम लोग जो है डायरेक्ट फार्मर्स के साथ में डील करते हैं। जब हमने फॉर द फर्स्ट टाइम पर लीटर बेसिस प्रोक्योरमेंट सिस्टम हमने अपनाया,
तो वहाँ पे डायरेक्टली हम लोग फार्मर्स हमारे से डील करते हैं और हम उनको मतलब जैसे पेमेंट साइकिल की बात करें तो एवरी 15 डेज पे हम उनको पेमेंट डायरेक्टली उनके बैंक में ट्रांसफर करते हैं, नो मिडिल मैन। कितने हैं कैमल्स एंड ऑल? बिकॉज अभी तक इसकी सिचुएशन कोई बहुत अच्छी वाली मैं नहीं कहूँगा कैमल्स की, क्योंकि अगर आप उनके सेंसस देखें लाइव स्टॉक का तो कैमल की पॉपुलेशन डिक्लाइन ही हुई है। लेकिन इट्स अ होप, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई साइड में भी इंक्रीमेंट हो सकता है। एक कैमल पूरे साल में कितना प्रोडक्शन दे पाता है? पूरे साल दूध आता है या फिर इट्स साइक्लिक? नहीं सर, इनका लैक्टेशन पीरियड रहता है अराउंड 13 to 15 मंथ। उसके बाद में सर उसमें थोड़ा गैप आता है, लाइक अबाउट अगेन 9 to 12 मंथ्स, और ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑन एन एवरेज दे गिव अबाउट 3 to 4 लीटर्स ऑफ मिल्क। ये आपकी चॉकलेट 300 रुपए की 3 है, छोटी छोटी, महंगी भी है बहुत। यस सर, ये एक्चुअली जो हमारे मिनी वर्जन है ये थोड़ा महंगा है। हमारे पास 70 ग्राम्स के बार भी हैं, दैट इज फॉर 250 रुपीज। वो कितना कंपेयर टू अदर नॉर्मल चॉकलेट कितना फर्क होता है? नॉर्मल चॉकलेट से तो सर 2 times एक्सपेंसिव है। महंगा नहीं, मैं खाता हूँ नॉर्मल अमूल या कैडबरी। सर तो ये चॉकलेट्स आपके लिए नहीं, ये महंगी है। पर रेगुलर जो प्रीमियम चॉकलेट्स आती है वो लगभग इसी रेट की आती है। यस सर। नॉर्मल एक गोट मिल्क और कैमल मिल्क का रेट क्या अपना पर लीटर? सर कैमल और गोट मिल्क का जैसे जो आप देख रहे हैं जो पाउडर है 200 ग्राम्स 1250 का पड़ता है, तो पर लीटर अगर मैं ब्रेक डाउन करूं तो समवेयर अराउंड 500 to 550 रुपीस पर लीटर। पर लीटर? हाँ ये महंगा आता है भाई। इतना महंगा? यस सर। भाई लेकिन ये जो मिल्क पाउडर का आपका प्रोडक्ट है और आपने कहा कि इसमें सबसे ज्यादा आपकी सेल है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं समझना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि हमारे देश में मिल्क पाउडर इतना पॉपुलर नहीं है। जब आप वेस्ट में रहते हो तो हर ही दिन मिल्क पाउडर देखने को मिलता है। Sure. तो आपने क्यों बनाया है ये? इसकी खपत क्या है? इसके पीछे कुछ रहस्य है? जब हमने शुरू किया था ना सर, तो हम लोग बॉटल्स में मिल्क देते थे फ्रोजन फॉर्म में, ताकि उसकी लाइफ 1.5 महीने 2 महीने तक रहे और हम ओवर द जैसे मेट्रो सिटीज तक हम कवर कर सके। पर उसमें लॉजिस्टिक्स और कॉस्टिंग का चैलेंज बहुत था। बहुत। अभी ये जो आपके पास में पाउडर है ये लाइफोलाइजेशन यानी फ्रीज ड्राई टेक्नोलॉजी से बना है, तो जिसमें क्या है कि ये जो ड्राइंग कॉस्ट है इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो इसके मेडिसिनल वैल्यूज रहते हैं मिल्क के अंदर में, वो पाउडर के अंदर में रिटेन्ड होते हैं। लेकिन ये जब पाउडर जब हमारे पास में आया तो सडनली हमारे जो मार्केट रीच है वो बहुत बढ़ गई। हम लोग जैसे ई कॉमर्स से अपने वेबसाइट से ऑल अक्रॉस इंडिया, आउटसाइड इंडिया हम केटर कर सकें। तो आपकी सेल बताइए अब आप। 16-17 में हमने एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट किया था, वी डिड 67 lakhs। 17-18 वी डिड अबाउट 4.4 CR। 18-19 4.2 CR अप्रॉक्स। वाओ, यही पहले बता देते, सवाल ही खत्म। और 19-20 वी डिड 6 CR। 20-21 वी डिड 9 CR। वाओ, पूरी डेयरी बन रही है यहाँ पे। 21-22 वी डिड 7.2 CR। पिछले महीने कितना किया? ऑन एन एवरेज वी आर डूइंग अभी 50 lakhs पर मंथ। सेल गिरती जा रही है। 7.2 से 6 आ गए। कंपटीशन आ गया। जो आप डाउन देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा रोल कोविड का रहा है, क्योंकि हमारे जो बिजनेस का कंपोनेंट है उसमें एक्सपोर्ट्स का भी शेयर रहता है, तो वो एक्सपोर्ट्स जो ऑर्डर्स थे वो दैट सडनली ड्राइड अप। 50 लाख का सेल करी, आप पैसा कितना कमा? लास्ट मंथ 50 लाख में हमने 3 लाख रुपए बचाए। हम अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी प्रॉफिट आता है, वो वापस इसी में वापस डाल देते हैं। बूटस्ट्रैप्ड ही अभी तक हम लोगों ने कहीं से फंडिंग नहीं ली है। वेरी गुड। जब हम 9 CR तक भी गए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी सिर्फ 3 लाख रुपए की थी, हम दोनों की मिलाकर। एक तो आप एक नया कैटेगरी क्रिएशन करने निकले हैं और नो दैट्स ब्रेव, और आपने ऑलरेडी 9 करोड़ तक सेल्स बना दिए हैं, प्रॉफिटेबल है, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन दैट। मेरा ये मानना है कि इंडिया में जो एक मिल्क ड्रिंकिंग पैटर्न है, इसमें ब्रेक थ्रू करना और टैम को बड़ा करना बहुत ही मुश्किल होगा। सो स्केल में मुझे चैलेंज दिख रहा है, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। देखो, मेरे को लगता है यू हैव डन अ कमेंडेबल जॉब। 9 करोड़ का बिजनेस एक नीश कैटेगरी में बनाना, और बहुत डीप काम किया आपने सप्लाई चेन में। आज आपने अपना बिजनेस ठीक से समझा नहीं पाया। आई थिंक दिस इज अ स्पेशल प्रोडक्ट। ये कोई मिल्क रिप्लेसमेंट नहीं है, और ऐसा लोगों को लग रहा है कि काउ मिल्क को ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, वो जरूरत भी नहीं है। 9 करोड़ का बिजनेस आपने बना लिया, जो काउ मिल्क बेच रहे हैं यहाँ पे स्टार्टअप्स आते हैं वो नहीं बना पा रहे।
एक्सपोर्ट्स पे मुझे लगता है काफ़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी आपके लिए इस बिजनेस में। आपको 50, 60, 70% टाइम अपना वहीं लगाना चाहिए। आज मैं इससे बाहर हूँ, पर आई थिंक आप अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। थैंक यू। तो 50 लाख का आपका महीने का सेल है, इस 50 लाख में कितना B2B है और कितना डायरेक्ट टू कंज्यूमर है? राइट नाउ डायरेक्ट टू कंज्यूमर इज मोर देन 75%। तो आपका रिपीट परसेंटेज क्या है? तो रिपीट परसेंटेज हमारा 30% के आसपास है। यार मैं ना थोड़ा सा ना मैं थोड़ा सा ना जमीन से जुड़ा हुआ आदमी हूँ। 300 रुपए की चॉकलेट अगर आप बोल रहे हो कि इजी है और डबल प्राइस पे दूध बिक रहा है तो मैं तो नहीं खरीदूंगा। मुझे तो कोई इसके जब तक बेनिफिट्स नहीं समझ आएंगे, और बेनिफिट समझाने के लिए कैटेगरी क्रिएशन का काम है। कैटेगरी क्रिएशन इजी नहीं है जब तक आपके पास बहुत पैसे ना हो। तो अभी के लिए मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा इन रीजंस की वजह से। ये सब जो हेल्थ क्लेम्स है ना, ये बहुत क्वेश्चनेबल है और मेरे उसूल ही इसके खिलाफ है कि क्वेश्चनेबल हेल्थ क्लेम्स में नहीं इन्वेस्ट करना। तो इस वजह से मैं आउट हूँ। मैं आपसे एक सीधा साधा सवाल पूछूंगा। देखो, मैं एक तो कैमल हमारे राजस्थान का स्टेट एनिमल भी है, तो मेरे को लगता है कि आप अच्छा कर रहे हैं क्योंकि कैमल की पॉपुलेशन गिर रही। मेरे को है ना बिजनेस का इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया। जैसे राजस्थान के लिए कर दो भाई। अनुपम, राजस्थान को मैं बहुत लाइक करता हूँ ऑब्वियसली, पर ये बिजनेस डिसीजन है। अच्छी बात है। गुड पॉइंट। आप तो वैसे भी आउट हो, तो मेरे को बात करने दो। तो मेरे को बिजनेस केस नहीं बन रहा अभी दिमाग में, बट आपका जो कॉज है कैमल बच रहे हैं, मेरे को वो बहुत अच्छा लगा। तो मैं इसके अंदर फिर भी एक ऑफर देना चाहूँगा आपको। वाओ। आपका 60 लाख का आस्क था एट 1.5%। मैं आपको देना चाहूँगा, सॉरी 60 लाख का ऑफर, 15 लाख इन इक्विटी, 45 लाख इन डेट ओके। एट 12% इंटरेस्ट रेट फॉर, आपने जितना बोला था 1.5% इक्विटी। कैन वी मेक अ काउंटर? यस प्लीज। आपका हक है कि सर, जो आपका स्प्लिट था 15-45, क्या आप उसको 30-30 करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करूँगा। मेरे को अभी लगता ही नहीं कि इसमें बिजनेस केस बन रहा है। मैं एक कॉज के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं आपकी मदद भी करता हूँ काफ़ी। तो मुझे लगता है कि मैं अपने ऑफर पे स्टिक करना चाहूँगा। ले ले लो। श्योर सर। थैंक यू। ऑलराइट गाइस, गुड डिसीजन। वेल डन। कांग्रेचुलेशंस। देखो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, परसिस्टेंस आपकी बहुत स्ट्रांग है। चलिए, कांग्रेट्स। गुड लक गाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इंडिया में अडल्ट फिल्में बैंड है, अडल्ट टॉयज बैंड है, रोमांस पे तो फिलहाल पाबंदी नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, अगर आप अपने एनिवर्सरी इवनिंग को थोड़ा स्पाइस अप करना चाहते हैं तो मल्टी फ्लेवर्ड कॉन्डम्स के अलावा ज्यादा कोई ऑप्शंस है नहीं। इसी गैप को फिल करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया ये बेडरूम गिफ्ट्स, जो एंटरटेनिंग है, नॉटी है और मेड इन इंडिया है। माय नेम इज हर्षवर्धन खिमानी और मैं हूँ वरुण टोडी। हम दोनों हैदराबाद से हैं एंड वी आर द फाउंडर्स ऑफ ओए हैप्पी। हम एक गिफ्टिंग कंपनी है जो केवल नॉटी गिफ्ट से नहीं बल्कि कई ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है जो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा। हमारे कुछ बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज है कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स, पार्टी गेम्स, फोटो राखीज, इंटरैक्टिव ग्रीटिंग कार्ड्स और बहुत कुछ। तो अमन, अगर आपकी वाइफ को आपसे ज्यादा शाहरुख खान पसंद है। नहीं, मेरे को शाहरुख खान ज्यादा पसंद है। तो और ही बेटर है, तो आप उन्हें बॉलीवुड स्टाइल में हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश कर सकते हैं। बहुत अच्छी।
वाओ, नाइस। पीयूष, अगर आप अपने स्कूल फ्रेंड को टाइम मशीन में बचपन की सैर कराना चाहते हैं तो ये 90s किट के जरिए कर सकते हैं। इसमें फैंटम सिगरेट्स, कॉमिक बुक्स और भी बहुत सारे अमेजिंग सरप्राइजेस छुपे हैं। वाओ। गिफ्टिंग में मजा तब आता है जब गिफ्ट थॉटफुल हो। हमारे गिफ्ट्स oehappy.com के अलावा Amazon और Fred जैसे मार्केट प्लेसेस पे भी अवेलेबल है। हमारा विजन है कि हमारे ये गिफ्ट्स को हर सेलिब्रेशन और दुनिया के हर रिश्ते का हिस्सा बनाया जा सके, और हर बेडरूम का हिस्सा भी। हम रेज करना चाहते हैं 50 लाख रुपए 1% इक्विटी के बदले में। यार मैं तो बहुत अपसेट हूँ, मेरे लिए कोई गिफ्ट का आइडिया ही नहीं लाया। आपके लिए और है सर। बेडरूम वाले आपके। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो मच। तो आप दोनों कैसे जानते हैं एक दूसरे को? हम दोनों कजिन्स हैं एंड परिवार के सारे अच्छे जीन्स मुझ में आए हैं। ओहो। ये पुअर जोक्स के जीन्स भी इसी में आए हैं। यार थे दोनों तो मारवाड़ी फैमिली का लागो। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। Spot on। थप्पड़ मार के घर से निकाला नहीं तुमको? हमारे परिवार को अभी तक पता नहीं कि हम लोग नॉटी गिफ्ट्स भी करते हैं। सिर्फ नेशनल टीवी पे आए हो आप तो बस। तो पापा सॉरी, ये हर्ष का आइडिया था। हमारे गिफ्टिंग कंपनी होने के नाते आप लोग के लिए भी गिफ्ट्स क्रिएट किए गए हैं, थोड़े ले आओ कस्टमाइज। फटाफट। हमें गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं। अमन, ये गिफ्ट आपसे ज्यादा आपकी मॉम को पसंद आएगी। So sweet. रिश्ते में तो हम तुम्हारे शौक लगते हैं। नाम है नमिता। Very cute. वेरी क्यूट, वेरी क्यूट। ये तो नमिता रखने वाली है लाइफ लॉन्ग। The number one dad award goes to it as a mirror in which I Very could see cute. myself. Very cute. The nation celebrates with the Gupta family, Oh, and this is me and my mom. Oh, that's so sweet. 12/06 ये क्या है यार डेट? अच्छा, oh, this is my anniversary. It has the pictures embedded in the date. Oh, It nice. is- Cute. ये इन्होंने इसलिए दिया कि I remember the date always. And this is a nice fun board game. This is one of our naughty board games. Do a dance for your opponent while singing a song yourself. भाई ये सब क्या बच्चों का खिलवाड़ है यार। हम हनीमून पे जाते तो ये सब नहीं करते हैं। भाई एक मेरे को बहुत ट्रबल हो रही है आपके बिजनेस को लेकर। जी। आप ये नॉटी बिजनेसेस की पोजीशनिंग लेके आए थे शुरू में, और फिर उसमें माँ बहन की गिफ्टिंग वगैरह की चीजें रखेंगे तो लोग मारेंगे आपको। Confusion होगा, confusion कि what does the brand stand for? पोजीशनिंग जो होती है, अगर आप नॉटी गिफ्ट्स ही करते हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट इनटू ऑल द अदर कैटेगरी। Yes. If your positioning is just gifting, then you can have a naughty gift section. बिजनेस वाइज हम लोग कहीं से भी अपने आप को एक नॉटी गिफ्टिंग कंपनी नहीं बुलाते, हम एक गिफ्टिंग कंपनी। But that wasn't clear in your pitch. You started with naughty. Yes. हम चाहते थे शुरुआत इससे करें कि थोड़ा स्कैंडलस लगे। थोड़ा जाग जाए हम। अनुपम जी काफी जाग चुके हैं आपके गिफ्ट को देखने के बाद। अच्छा 50 crore की वैल्यूएशन तो सेल्स तो हाँ जी। बहुत ही बढ़िया होगी। बिल्कुल। क्या है? हमने पिछले साल 10.5 करोड़ रेवेन्यू पे क्लोज किया था। जोरदार रेवेन्यू भाई साहब, बहुत Thank you बढ़िया। so much. थैंक यू। और ये इसमें से नॉटी कितना था, नॉन नॉटी कितना था? नॉटी ने करीबन 15% कंट्रीब्यूट किया रेवेन्यू। Only 15%. That's it. Okay. Wow. कितना प्रॉफिट था? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 80% एंड हमारा EBITDA 12%। 1.5 करोड़ रुपए आप घर लेके गए, बहुत शानदार। लास्ट मंथ आपने क्या सेल्स की? लास्ट मंथ हमने 80 लाख पे क्लोज किया। क्यों वही रन रेट चल रहा है? नवंबर से लेके फरवरी तक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइक आता है। उसके Because दो of the रीजंस हैं। fest. एक तो क्रिसमस एंड वैलेंटाइंस डे आर वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स फॉर अस। अच्छा जी। दूसरा उस Marriages समय का भी साया उसी time एनिवर्सरीज, होता है। शादियां और कोर्टशिप पीरियड ज्यादा रहती है। Correct. पिछले साल आपके 10.5 करोड़ में फर्स्ट हाफ में कितना हुआ और सेकंड हाफ में कितना हुआ?
तो फर्स्ट हाफ ने करीबन 35 to 40% कंट्रीब्यूट किया एंड बाकी हमारा सेकंड तो हाफ। फिर भी उसी पे आ गए हम। ये साल भी अगर 40-60 होता है तो वहीं आओगे आप 10.5, 11, 12। 11.5 बार आ जाओगे आप। बस कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं। रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना इज नॉट द राइट आइडिया। नहीं हो सकता। कैसे? बाकी पैसा कहाँ गया? तो 25% मार्केटिंग कॉस्ट में गया, 5% हमारा डिलीवरी कॉस्ट में जाता ठीक है। करीबन 15% टेक्नोलॉजी कॉस्ट में जाता है, अराउंड 15% हमारा सैलरीज में जाता है, 15 से 20%, क्योंकि हम लोग ने एक टीम में इन्वेस्ट किया है। तो हमारा एक 50 मेंबर का टीम है, 5% हमारा स्टॉक होल्डिंग में भी जाता है। अच्छा, राइट। वो तो बैलेंस शीट में जाएगा, पीएनएल में कैसे? तो ग्रॉस प्रॉफिट में आप वैसे अकाउंट्स में अगर हम लोग जाते तो वो भी कम हो जाएगा 5%। अच्छा, तो फिर आप कह रहे हो कि नॉट 12%, आपका 17-18% टाइप प्रॉफिट है। हाँ जी, हाँ जी। आप कहाँ बेचते हैं? सो अभी हम oihappy.com पे 85% का सेल करते हैं। 15% आ रहा है हमारे बाकी मार्केट प्लेसेस से, जो मेजरली अभी Amazon और क्रेड है। तो 100% ऑनलाइन बिजनेस है। हाँ जी। कितने लोग रिपीट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे? तकरीबन 15% का हमारा रिपीट रेट देखा है हमने। इसका क्या कारण है? सो इसका कारण ये है अमित, कि पिछले साल तक प्रीटी मच हमारा मेन फोकस था एनिवर्सरी और बर्थडे गिफ्टिंग में। हम काफी रोमांटिक गिफ्ट्स और स्पेसिफिक काइंड ऑफ गिफ्ट्स में फोकस कर रहे थे। इस बार हमने उसको काफी डाइवर्सिफाई किया है बाकी ओकेजन में कैपिटलाइज करने के लिए। आप मेरे ख्याल से इनोवेशन कर रहे हैं, राइट? हाँ जी, बिल्कुल। तो अपना रेवेन्यू फिर भी ग्रो नहीं कर रहा, कोई और वजह है? रेवेन्यू ग्रो करने के लिए या तो हम मार्केटिंग लूप में, वो फंडिंग लूप में चले जाए कि हम सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में स्पेंड करें, हमारा रोवास कम होते रहे, तो उससे क्या है कि रेवेन्यू भले ही ग्रो हो सकता है पर प्रॉफिटेबिलिटी कम होते रहेगी और हम प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू ग्रो को सस्टेन और तो बैलेंस नहीं कर आपने पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल दिया जी। इसीलिए मैं बार बार रिपीट पर अटक जाता हूँ जी। जाके, क्योंकि ये जो कैटेगरी है ना, जी। ये रिपीट पे चलेगी। तो आपका जो रियल जो इशू लगता है, जो मेरा एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग जो है, वो है कि आप उसको रिपीट नहीं करा रहे। So रिपीटेबिलिटी, आपने सही कहा, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस, ताकि हम मार्केटिंग में डिपेंडेंस ना हो। और हम काफी कुछ कर रहे हैं उस 15% को 20-25% तक लेके आने में। आपने धंधा अच्छा बनाया है और प्रॉफिटेबल चलता रहेगा ये। जी। पर कितना बड़ा हो पाएगा वो क्वेश्चनेबल है, क्योंकि मैंने इस कैटेगरी में कभी कोई देखा ही नहीं इससे ज्यादा आगे जाते हुए। इसके स्केल इशू की वजह से मैं आज आउट होना चाहूंगा। थैंक यू फॉर योर फीडबैक अमित। एक अच्छी चीज आप ये कर रहे हैं कि आप इसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, एक टीम बना के कंटिन्यूअस इनोवेशन बिल्कुल, इज द बिगेस्ट चैलेंज इन दिस बिजनेस। राइट। बिल्कुल। तो वो स्पीड एंड नंबर ऑफ इनोवेशंस को आपको मास्टर करना पड़ेगा कि साल में मेरे को 1000 इनोवेशन करने हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज करना है। क्योंकि अभी इसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है बिजनेस में, और मुझे नहीं लगता मैं इसमें कैसे वैल्यू ऐड करूंगा। मैं आज बाहर हूँ, बट गिफ्टिंग इज अ बिग एरिया, बट बिल्कुल, यू नो आई वुड लाइक यू गाइस टू सक्सीड। आई थिंक एक स्केल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज क्रिएटिविटी में एक लिमिट आ जाएगा, इवन इफ बहुत डिजाइनर्स है, एंड टैम भी मुझे छोटा लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, एंड फॉर ऑल दीज रीजंस आई एम आउट। ओके, थैंक यू नमिता जी। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ब्रांड लॉयल्टी। कोई ये नहीं कहता है कि मैं जाके गिफ्ट करूंगा ओए हैप्पी से, वो ये कहता है मुझे एक अच्छा गिफ्ट चाहिए किसको देने के लिए, एंड देन दे हैपन टू कम टू ओए हैप्पी। तो उसमें आप हमेशा ट्रांजैक्शनल नेचर में फंसे रहो। आप अच्छा पैसा बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता है आपको कोई इन्वेस्टमेंट रेज करना चाहिए, वहां जाके आप फंस जाएंगे। तो आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको आज सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। गुड लक and I hope you build a great business. We will rise beyond this, Anupam ji. Thank you for your feedback. मेरी जो वाइफ है ना, वो तो मेरे को, अगर मैं उसको एनिवर्सरी पे या बर्थडे पे फ्लावर्स नहीं दूं तो मेरी खाट खड़ी हो जाती है, यू नो। कई कैटेगरीज में ना, जैसे इसमें मैं एक बार दूंगा ना, मैं फिर से नहीं दूंगा, बट फ्लावर्स आर समथिंग व्हिच दे वांट लाइक एवरी ओकेजन। मेरे को जो लगता है ना, उसमें एक तो रिपीट इशू है, और टैक्स आपके हमेशा हाई रहेंगे बिकॉज रिपीट नहीं होगा। सो आई एम आउट, बट योर बिजनेस इज अमेजिंग। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। Thank you very much for your feedback and your time. आपको एक बात कहता हूँ, आपके प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे यार। आपके सब डब्बे पे अपना URL तो लिखो, प्रमोट शेमलेसली, राइट? oihappy.com है।
हाँ जी बिल्कुल। तो लिखिए आप अपने प्रोडक्ट्स पे ohappy.com. You'll get at least 10-20% more sales with no cost of acquisition. बिल्कुल बिल्कुल। Thank you so All the much. best. All the best. Right. Thanks a Thank lot, you, Sharks. Lovely talking to all of you. We'll see you again. Thank you. Take care. Bye-bye. Bye. Bye.